राधे राधे ले अपन अपचे से सीताराम करी थे और राधे राधे हाथ जोड़ी थे प्रणाम करी थे। और है अपना पचन काही जौन है ना वो खान सुनावे। आन है तो कुछ न कुछ तो कार्रवाई करब। हाँ जाने तो है ये या है अपन अपन से सुनी। आज हम अपना काही बहुत सुंदर उखान सुनावे जेला बहुत सुंदर उखान है सुनावे जई थे। एक हम बहुत बढ़िया उखान सुनन और कहूँ हम सुने नहीं रहन अपना पचे सुने रहन हुई तो सुने हो तो बताओ इसे चला तो नहीं हमरे बगैर कन में। हाँ चला तो ओकर ओकर जुड़वा भाई चलत है वो उखान के जुड़वा भाई चलत है। पर वह मेरे के जो ने मेरे के सुनाए महाराज जी प्रातः स्मरणी जो है ना परम पूजनी श्री राजेंद्र महाराज जी के श्री मुखारबिंद से श्रवण की है बहुत सुंदर सुनाई नू। पर वह जो है ना पहली बार हम वो शब्द सुनन कि ऐसे से ऐसे होते हम ही पता नहीं रहा। अगर हो सकता है यूट्यूब फेसबुक में सब में डाल दी नहीं तो अपना पचे सुनन हो तो ऐसे पता हो तो कमेंट के माध्यम से बताओ। हम तो अपने भाई हम बहुत पहली बार सुनन है। तो एक वह वाला उखान है जैसे है ना कि भगवान जब दे थे तो छप्पर फाड़ के दे थे और जब ले थे ना तो चमड़ी उधेर के ले थे। तो महाराज जी सत्यनारायण के कथा जौन है सुनावत रहे तो सत्यनारायण के कथा तो अपना पचे सबाई को सुनन होई न कुछ वाले तो सुने रहा थे। तो यह है एमा ही सुनाए हैं कि वह हवे आवत लक्ष्मी ऐसे आवे जो नरियर में पानी। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे जो नरियर में पानी और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे गुंजर कैथा खावे। अब तो शास्त्री कराया अपन गांव वाली तो फिर तुक मतुक बैठत है तो जो है ना तो शास्त्र विधि के अनुसार है माही। तो ये में सबसे बड़ी बात यह है अपना पचिन को बताई कि कथा तो हम सुनाई दे एक मतलब का होता है पर एक हम सबसे यह देखी कि बड़ा ताजुब एमा है बड़ा पता नहीं चलता है सब कुछ सामने कहा कि मतलब यह है कि जब आवत है लक्ष्मी तो छप्पर अब यह नहीं फाड़ती है कि छांदी छपरा फाड़ दे रही कि छत गिर जा रहा मतलब चारों कैसे आवे मने जो मैंने कहा थे ना कि वह कुछ माटी छुआ थे तो सोन बन जाते तो ऐसा किस्मत ग्रह नक्षत्र जब बना थे करनी रहा थी पूर्व जन्म की या जन्म के जब जागत थे ना तब बहुत यही मेर के ही खूब जोर से आवत है चारों कैसे पैसा। और जब जाए होत है तो सब कुछ सामने होते हुए भी पता नहीं कब चलागा कैसन चलागा सब गायब होएगा सब सामने सब कुछ खड़ा है पर सब कुछ गायब है ऐसा हो जाते है। कहीं जब आवत चमड़ी उधेर के लिए थे तब ये भगवान चमड़ी नहीं उधेर लेता ही लेकिन होगा कहीं जब भीख तक के लिए मुहताज कह दिए थे मांगे का तब ऐसे बड़ा तो न हो कि चमड़ी उधेर के लिए थी मैं भगवान। तो ऐसा ही महाराज जी सुनाए बड़ा अच्छा लगा। पर या एमा अपना पहले हम एक अर्थ सुनाई अपना पचे सुनन हो जो सुनन हो न सुनन हो तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि अपना पचे तक पहुंचाई कि यह बड़ी एक ताजुब के बातें में यह आई कि आवत लक्ष्मी ऐसे आवे जब नारियल में पानी। पहले यह देखी कि नारियल में कितना जटा होत है कितना कठोर और माही छिलका होत है। पहले तो वह जो फरता है ना तो वह बड़ा कठोर ही रहा है बड़े मुश्किल से काट फिर भी ओके अंदर कितना सुंदर स्वादिष्ट गरी रहा थी सब रहा था मतलब और पानी रहा था। तो यह मान ले कि बड़ा देखा का आदमी के भले वह है बड़ा कठिन मतलब कठोर तपस्या के बाद ही अंदर से आदमी मजबूत होता है बाहर से वह रहा था। पर एक यह हुआ है कि बहुत आदमी जो बाहर से बहुत कठोर देखा लाग है ना तो वह अंदर से बहुत मुलायम रहा था बड़ा अच्छा मनाई रहा था यह में ही होते कहा कहा चाहिए। और जहिन जावत जस लक्ष्मी ऐसे जावे जो गुंजर कैथा खावे। गुंजर माने हाथी होते अवधि है संस्कृत है संस्कृत के शब्द अपना पचे देखी ना कि यस्य नास्य स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोत किम लोचनाभ्याम विहीन से दर्पणम किम करस्यति। कभी कभी
कौनो कौनो पद कबो कबो चौपाई से नीचे से ही ओका शुरू होत है। संस्कृत में भी कभी नीचे से ही अर्थ शुरू करा थे मैं। ऐसे ऐसे शब्द आ जाते कि अर्थ नीचे से शुरू होता है, ऊपर से आवत है और नीचे से होत है। तो ऐसा माही बहुत सुंदर गूढ़ रहस्य। यह सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी कहते कि आई लक्ष्मी ठीक है, जैसे नारियर अब बताई खड़ा रहा था, वैसे हम नारियर जो है ना उगाए भी हैं। 2 पेड़ तब हमारी हैं खड़े हैं। थोड़ा कठिन है, अपना पचे गूगल में देखब तो वह है। अगर गूगल से कभी सूख जाए ना वह हो ना, थोड़ा वह कह के ध्यान दिए पड़त है। तो अपना पचे बताओ तो हम कमेंट के माध्यम से बतावे कोशिश करब। वीडियो अबे डालन है हम अपने हमारे पेज में भी देखी, कहूँ कोनो देखी तो है, तो वो हमारे घर के हम खुद उगाए हैं। थोड़ा लागत है, 2-3-4 महीना लग जात है पेड़ उगे माही। तैया अपना पचे है तो नारियल में पानी रहता है। और जैसे एक और श्लोक नहीं है कि नारी के समाकारा दिश्यन्ते रे सज्जन अन्न रे बदरिका कारा दिश्यन्ते निश्चित व खलु निश्चित खलु कुछ है। ये भाई नहीं आवर लागा श्लोक नहीं, फिर अपने पचे मुगरू लेके पढ़ दे थे कि व्याख्या सही कीजिए। अब कहाँ कहाँ के कभी भूल जाते कहिए तो फिसल गले के बैठी लिख के ही तो ठीक है, नहीं इधर उधर हो जाई तो फिर हो जा और बिना तो जाबे कहाँ तो यह वाला काम हो जावा करत है। तो कहते हैं कि पानी अब जब आवत ही लक्ष्मी तो ऐसे आवत है कि जटा है, इतना कठोर छिलका है, फिर भी अंदर पानी भरा है। अब पानी भरा है, कहाँ से छेद नहीं है, फिर भी जाके वो पानी भरा है। और जैसे जावत लक्ष्मी ऐसे जावत जब गुंजर कैथा खावे, तो जब लक्ष्मी जा लागत थी तो ऐसा रहा था कि कहा थे कि हाथी जो है कैथा जब खाती तो हाथी जो है ना वह ओका कूचत नहीं है, सैघे कैथा खा लेती और ओके लीद में सैघे कैथा निकर जात है। अब चली खा लीस निकरगा। अब ये तब बात अलग हो गई। अब एक सबसे बड़ी जो गूढ़ रहस्य अपना पचे के बतावे चाहिए हम, वह हम यह बड़ी ताजु के बात सुने कि जो कैथा में कहाँ छेद नहीं रहा है, कहाँ सुराग नहीं रहा है, फिर भी कैथा के अंदर के जो गूदा है गायब रहा है। हाथी के पेट में जब वो कैथा जाता है तो गूदा गायब हो जाते। अब बताइए, बड़ी ताजुब की बात है, हम ये पहली बार सुने हैं, नहीं आज तक नहीं सुने रहे। अब इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े व्यास गादी से अगर बोलें तो बिना प्रमाण के नहीं बोलता ही बड़े बड़े संत महापुरुष और इतने शास्त्र के वेद के मर्मज्ञ जाने वाले, तो इतना उनकर बात कभी झूठ तो हो नहीं सकती यार। पर हम ये मेरे के कबहू सुने तो जाने नहीं रहन, पहली बार सुने तो कहा थे ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रामायण में लिखी है, बिना संतन के संग से बुद्धि विवेक नहीं होता है, विवेक और ज्ञान नहीं आवे। विवेक माने ज्ञान होता है, तो ज्ञान न होई। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना राम जी के कृपा से यह मतलब मिलत भी नहीं है। सुलभ न सोई, किसी को सुलभ भी नहीं होती है, आसानी से नहीं मिलती है, मिलता ही नहीं आता आसानी से कहा। तो जब वो मतलब नहीं खाए कैथा जो है ना, कैथा खाए साथी और लीद कैदी सुराग नहीं है और गायब है। अब ये बताए, वैसे कहा था ना कि हाथी के दांत खाए वाला अलग होते, दिखाए वाला अलग होते। ये कहा बताइए कि हाथी के दांत खाए के कुछ अलग होते, दिखावे के कुछ अलग होते। तो बया बढ़िया। पर यह हम बहुत ताजुब वाली बात सुने। वैसे महाराज जी जो है ना अपना मम है सत्यनारायण की कथा सुनावर है। अय्या खान भी एक और है अपने बघेली में है कि भगवान जब देते छप्पर फाड़ के देते लेते तो चमड़ी उधेर के लिए थे, तो यह यही मासा मिले आए है। तो अब ऐसे ही आए। पर हम यह ताजुब यह कहन ताजुब भी नहीं कहन, ऐसे कहन के हो सकत हाथी का ऐसा कुछ वरदान हो, कुछ हो मा ऐसे वह हो कि हाथी जब भी आवत है पूजा जाता है गणेश जी, तो हाथी के सिर्फ गणेश जी के जब शंकर जी को मना करे पर क्रोधित हो काट दे रहे हैं, पार्वती जी जब क्रोधित भाई तो हाथी के सिर्फ गणेश जी के लगावा गया रहा। अब पहले भी देखी सर्जरी हो रही है। अब एक बार डॉक्टर नहीं कर लेता है सर्जरी, पहले भी डॉक्टर ही सर्जरी हो रही। क्या बता कहा थे कि सब कुछ कट जाए तो मनुष्य जिंदा रहा था, सब कुछ कट जाए तो मनुष्य जिंदा रहा था। हाथ काट दे, वह कह दे, यहाँ तक कांखी फूट जाए, कान फूट जाए, टांग कट जाए, सब तब लेकिन आज तक प्रमाण है
के को गर्दन काट दिए हुए वो व्यक्ति जिंदा रहा। और दूसरे के गर्दन ले आके काट के लगा दे तब वो व्यक्ति जिंदा हो जाए तो या तो फिर देखी कहा रहा शास्त्र में है। भगवान अब समर्थ का नहीं दोष को आए। अब भगवान शंकर जी जैसे डॉक्टर कहा थे ना कि सर्जन कितने बड़े सर्जन रहे तो कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा वह है तो भाई वो भगवान रहे। भगवान रहे तो ऐसे में उनका सब हुआ तो हो सकता है हाथी गणेश जी का ही हाथी के लगाए रहे सिर या जैसे कुछ वरदान हो तो कि जब जैसे वो मुंह में रखा तो उनसे भोग लग जात हो उनसे पूरा निकाह कहते भी बिनु पग चले सुने बिनु काना करु बिन कर्म करहि विधि नाना है कहीं आसन रहित सब का कहते सब भोगी विसर्ग भाई कहीं हो जाते मुगरी बहुत बरसे लागत ही तो बिना मुख के सब खा ले थे सब रस न स्वाद ले ले थे बिना पक के चला थे। हाँ बिना हाथ के अरे ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन दिखाई नहीं दे सब कुछ काम मुझे कि हमार भगवान करें हमार भगवान करें आज तक को देखिस नहीं कि भगवान आए हैं तो मतलब वह कही पर हाँ कहा ना बहुत सब भगवान की कृपा से है तो यह कहीं ना कहीं गणेश जी की ही कृपा से ही उनका उनका गणेश जी के हाथी के सिर जब लगाए रहे तो गजमुख है तो वह कहीं ना कहीं गणेश जी के प्रभाव से ही ऐसा ऐसा संभव हो सका है। और वैसे महाराज जी ये बतावत रहे हैं सत्यनारायण के कथा आया बतावत रहे कि अपने बच्चे जाना तो अपना के वो सेठ जी रहा थे बनिया कंजूस बनिया भाई कोई हिसाब ना अपना पचे ना करना माना है कथा में है तो सत्यनारायण भगवान के तो वो बड़ा होके धन दौलत रहा औलाद न रहा था वह पत्नी कही वह है लीलावती के अरे प्रभु सब कुछ तो हमारे है एक औलाद और हो जात भगवान के ओम से ही तो वह करे तो वह है तो कहीं हम सत्यनारायण के कथा सुनाओ कहीं देखी हो सब तर होत रही थी सत्यनारायण के कथा करब जब हमारे कोई औलाद हो जाए बेटिया हो गए। अब फिर उनकर पत्नी के इसके फिर करी मेरिया कह इसके फिर कहे अरे जब काज कर तो कर डबल डबल खर्चा को करे उदाहरण भी दिन जाती ना कि तो कंजूस बनिया हो गया कहीं एक तो बने दूसरा कंजूस कह दी। हाँ जब मैंने कहा कि एक तो गाड़ा दूसरा लहसुन खाए तो वो डबल डबल हो गया तो कहीं के वो हवे में नहीं करे फिर हो गए वो कमाए चले जाते लेके दामाद शादी ब्याह कह के सत्यनारायण के कथा माने रहते नहीं करें अब न काजे में किन न पैदा भय में किन न वैसे इतना धन दौलत को जानी कितना रहा नहीं किन अब भगवान ऐसन बाबा समय आबा जो उन्होंने कहा ले थे चमड़ी उधेर के ले थे तो भीख मांगे का मजबूर हो गई दाना दाना का मोहताज हो गई उनका मेहरिया बिटिया। फिर अब कथा सुनती बिटिया फिर उनसे प्रसाद लेती फिर घर में कथा होती आवत है ये सब अपना पीछे जाए थे फिर भी वन में जाते सत्यनारायण भगवान डंडी साधु का भेज दे के तोहरे नाव में का है तो कहीं रे कमा क्या ना का पता कौन लूटो अड्डा कही हो तो लूट ले को आए कैसा ना तो कहीं लता पाते तो कहीं तथास्तु अब भगवान रहे तो वह फिर पूरी हल्की हो गई और वह प्रसाद नहीं ले रही तो फिर डुबाए दिए रहे फिर प्रसाद ली तो पूरी कथा अपना पचे सुने हैं तो ये एमा यह है कि भगवान जब देते छप्पर फाड़ के देते लेते थे चमड़ी उधेर के लेते तो यह हम महाराज जी वाला का बहुत लगा सत्यनारायण भगवान के कथा सुनावत रहे हैं महाराज जी तो ओ मैं ये हम ही बताए नहीं कि वह हम सुने न बहुत अच्छा लगा कि यह हम पहली बार हमका ज्ञान मिला तो हम अपना पचन के पास रखी रहन है कि आवत लक्ष्मी ऐसे आवे जो नरियर में पानी है जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जो गुंजर कहता खावे तो मतलब हाथी जैसे कहता खाते तो हाथी तो कहता खा ले ठीक है पर वो कहा थे कि वो हाथी फोरत नहीं है कहता सही है खाते सही है ली दम निकारत है और कहीं सुराग नहीं और गूदा गायब रहा था। यह बड़ी बात है यह बड़ी बात थी तो ऐसे वास्तव में होते कि सब कुछ काम हो ही जाता है और पता नहीं चले और जब जा लागत है तो फिर वो कहीं गए मान ले कि दाने दाने के मुहताज भी हो जाता है वो पता नहीं चले कि कब मिटेगा कब वो होगा और आवत है तब वो भी धीरे 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 पता नहीं सब वो छप्पर फाड़ के आवत है कहीं नहीं को छप्पर फाड़ के आवत है तो वह नहीं कटता चारों तरफ से आवत है मतलब थोड़ा उसे छुए थोड़ा उसे मेहनत करे तो वह माही अच्छा मुनाफा होता है अच्छा वो होता है भगवान की कृपा जब होती तब जब देह का होत है तो भगवान ऐसा करत है तो यह हम सुनन और बहुत हमका अच्छा लग तो इससे हम अपना पचन के लखे लेके आन यह बहुत अच्छी चीज है सत्यनारायण के कथा भगवान सुनाए। अब हम होगा
बोल सत्यनारायण भगवान की जय बोल दे अपना पचे। यह एक ठे बहुत गूढ़ उखान सुन ले, यह हम नहीं सुने रहन। यही के जोड़वा भाई सुने रहन है कि भगवान दे थे छप्पर फाड़ के ले थे चमड़ी उधेर के, तो एक जोड़वा भाई आ रहा। लेकिन यह शास्त्र अनुसार है, बड़ा इसमें गूढ़ रहस्य है कि ऐसा ऐसा होत है। अब चली थे हम सब जने से हाथ जोड़ी थे, सीताराम करी थे वे, और दूसरा अपने पचन के लगे लड़की आई थे वे। और जहाँ टे कभी भूल चूक हो जाती थोड़ से समझावे हुआ करे कहीं, तो होगा अपना पचन ना अगर ना मन बा करी हुआ करी, हाँ कमेंट के माध्यम से तो हम ही कही थे अपना पचन की बताई, तो बता दी थे तो बढ़िया आया करी थे। जैसे वह है हिस्कन हिस्कन गदही बिया गदही बच्चे मर मर जाए, तो अब हो गया, अब अपन इधर उधर हो गए हो कुछ दिमाग और कुछ न आबा हो गो समय ना और हो कुछ हो गए हो कमी। वैसे यह है कि जैसे को अच्छा काम कर रहा है, अगर को अच्छा काम कर रहा है तो अपन ओकर कहा थे ना कि ओके समझन के मारे भाई ठीक है अच्छा काम कर रहा तो अच्छा काम, बुरा भले ना अपन आई कोनो बिना काम को कर, तो को अच्छा काम करे थे तो करने में का दिक्कत थी। पै इनके पै यह है कि अगर हम सफल नहीं हुई रहना है, बार बार हमारा नुकसान हो रहा, वो कार्य हम नहीं कर पाए रहन है, तो फिर देखा देखी करेगा कोनो जरूरी नहीं है कि वो भाई ऐसा है कि रास्ता बदली इरादा नहीं, फिर दूसर काम कौनो करी जो अपना कह सकी बचे। तो यह या सबई का है कि जो हम पचे सरलता से अपन कह सकी और जो हम चार पैसा मुनाफा हुए। अब कहीं को अब वह हम काम करब उन करा थे तो वह करब, तो बेर 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 करब और बेर बेर असफलता हाथ लागब। ये एक तरह से वह या कि हिस्कन हिस्कन गदही बिया गदही के बच्चे मर मर जाते, ये मूर्खता भरा काम है, तो ऐसा न करे चाहिए। यह है कि अब हाँ थोड़ा हम यह शब्द कहा कि विसर्गन हो कुछ और समझान हो, पर कहीं ना कहीं उद्देश्य हमार यही आ रहा कि वो अच्छा काम कर रहा तो देखा देखी करी, पर करी जब तक करी जब अपना पचे हम पचे ओमा सफलता हमका पचिन के मिले काम हो तो फिर दोबारा करी। अब जब हम असफल हो गए, एक बेर हो गए, दुई बेर हो गए, तीन बेर हो गए, तो फिर अब ओका देखा देखी हम ना करी। जब अपन पूंजी डूबी रही है, अपन चार कुछ है कमाई नहीं, अपन बर्बाद हो रहन है, तो फिर जब बर्बाद हो रहन है कहीं तो देखा देखी करब हिस्कन हिस्कन गधे भी, अब गधे के बच्चे मन बढ़ जाए। अब उनके वो करा थे वो अच्छा व्यापार करा थे अच्छा काम करा थे, तो वह में के काम करो जो हमार कुछ हमसे होता ही नहीं लागे, हम कहीं ना पाऊ बार बार हमारा नुकसान होता है, तब फिर न करे चाहिए। तो यह एक अर्थ हमारे समझ से हो सकता है। और जो को अपना पचे कमेंट करे हैं कि व्याख्या सही ढंग से करें तो हो सकत ना हो आवा हो, पर हमका जो हम बताए ना पहले या जोड़ ले, तो अगर इतने में अपना संतुष्ट हो तो बढ़िया है। अगर हमका और मिल सकी तो कौनो क्रिया नहीं खाया हन कि इससे अच्छा भी और व्याख्या हमका मिल सकी, तो वह हम खान में और व्याख्या करे के कोशिश करब। और इसे अपना बच्चे अगर पूरा सुनत रहब ना तो अपना बच्चन का ही मिल जात है कहीं ना कहीं। एक उखान में अगर कोनो चीज छूट गए तो हम दूसरे तीसरे कभी ना कभी कोई उखान में हम वह चीज का ले आके रख दी थे, तो यह हम कोशिश करी थे। पर ठीक है हो गया अपना पचक बताओ उचित है, बहुत बढ़िया है, बतावत रही करी कमेंट के माध्यम से। और बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा कि भला कोई बहुत गूढ़ रहस्य कभी समझे वाला होता नहीं, सबके ऊपर से चला जाता है जे ये चीज के समझ पावत है कि जेका पता होता है जेका ज्ञान होता है ते तो कमेंट करके बताए कि एमा कुछ और कहा जा सकर रहा, एकर यह व्याख्या सही नहीं रही, एकर व्याख्या यह हो चाहिए और अच्छे से हो चाहिए, एकर यह गलत एम व्याख्या हो गई, तो जेका पता हो ते कही पावत है। अब बहुत से आज का मुंह देखी वाला रहा था ना ठकुर सुहाती वाला, बुरा ना लग जाए, नागा न मान जाए, भुकुर न जाए न, अरे यार नहीं ऐसा कुछ ज्ञान कहाँ से भी मिल जाए, कोई भी बता सकत है, ऐसी बातें नहीं आए। हम सबके अपना पचन के बीच में पैदा भन अपना पचन के बीच में पलन बढ़न, तो ऐसा नहीं है कि हम सबसे बड़े ज्ञानी आए बैठ गए कि हम उखान कहे लागन के गीत गावे लागन तो हमका सब कुछ पता है कि सब अच्छे अच्छा कही थे, ये अपने हम न करे चाहिए हमेशा वो करके हम तो इसो अपना पचन के आगे कुछ भी नहीं आन। और हो सकत है यह कहत कहत और अपना पचन के द्वारा ही ज्ञान मिल जाए और सब याद आ जाए सब कुछ हो जाए, तो ऐसे है फालतू इधर उधर करे से अच्छा है कि कहीं अपन लगे हैं तो इनसे अपना पचे हो गया नागा होगा न माना सब जने। अब हो गया ये हाथ जोड़ब ये बहुत बड़ी बात या है, नहीं फिर कहीं को स्वभाव नहीं हुआ को अहम के मारे नहीं हुआ करें।
और भाई आपको को हमका तो यह लागत है कि हम बहुत बहुत कुछ गलती हर उखान में हर गाना में करी थे, कहीं ना कहीं हुआ है, तो यह हो जात है। तो अब चली थी हम बहुत बड़ा हुआ जाता है, फिर से आई थी। राधे राधे, सीताराम।